वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ्द की मुलाकात। ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में इश्तराक में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को खुशाइन करार दिया। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के लिए इक़दामात का मुतालबा। कहा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के बगैर मुमकिन नहीं। सलामती काउंसिल की करारदादें गैर जानिबदाराना रायशुमारी के ज़रिए मसला कश्मीर के हल का तकाज़ा करती हैं। शिकारपुर के इलाके सुल्तान कोट के करीब रेलवे पटरी पर धमाका। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। वाक़े के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। आयशा मंजिल ब्लॉक 6 में निजी बैंक्वेट में आग भड़क उठी। जराये के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम से इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमम ने कहा कि जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की जाए ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हों। शर्जील इनाम ने कहा कि सिंध हुकूमत पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। अफगानिस्तान के सूरत हाल पर 7वां फॉर्मेट इजलास आज मॉस्को में होगा। मोहम्मद सादिक खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अफगान उबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में रूस, चीन, ईरान और भारत के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, खवातीन की तालीम और अफगान महाजरीन के हवाले से मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। न कतार न घंटों इंतजार पासपोर्ट का हुसूल हुआ अब आसान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस लाहौर का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट बनाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों से पासपोर्ट बनवाने से मुतालिक पूछा। पासपोर्ट की बरवक्त डिलीवरी से मुतालिक इस्तफसार किया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बेहतरीन इंतजामात पर शहरियों के इजहार इत्मीनान पर अमले की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर में सीसीडी से मुकाबले में 4 मुलजिम हलाक। मुलजिम अब्दुल शकूर, बाबर और सईद सीसीडी कोतवाली टाउनशिप और सिविल लाइन से मुकाबले हुए। गजा पर इजरायली जुल्म बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल। दहशतगर्द इजराइल ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। हजारों बच्चे, माँ बाप और वालदैन अपने बच्चों से महरूम हुए। इमारतें, अस्पताल, तालीमी इदारे सब कुछ तबाह कर दिया। दहशतगर्द नेतन्याहू ने खुराक को भी हथियार बनाया। इमदादी काफिले रोककर गजा में गजाई किल्लत पैदा की। भूख से तड़पते बच्चों पर बम गिराए, गोलियां बरसाई गईं। जालिमाना नस्लकुशी पर आलमी ताकतों की बेहिसी और खामोशी सवालिया निशान। गजा में शहादतें 67,000 से तजावुज कर गईं। लाखों जख्मी, हजारों लापता। गजा जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ जारी। मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुमीद हैं। कहा, हमास अहम चीजों से इत्तफाक कर रही है। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। तुर्क सदर और उर्दन के शाह से भी बात हुई। अमरीकी सदर ने कहा, तजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी। पाक भारत जंग रोकने का फिर तस्करा। मिस्र में हमास और इजराइल की आज फिर बातचीत होगी। हमास का ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे के बाज़ हिस्सों पर इत्तफाक। अरब मीडिया के मुताबिक हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में असलहा सपुर्द करने पर रजामंद है। हमास ने आलमी निगरानी में गजा में हथियार डालने की खबरों की तरदीद कर दी। हमास वफ्द की क़यादत खलीलुल हय्या कर रहे हैं।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इजराइल को हिला कर रख दिया। हमास के हमलों में 1200 इजरायली हलाक हुए। हमास ने सैकड़ों इजरायलियों को यरगमाल बनाया। 148 यरगमालियों को अब तक रिहा किया जा चुका है। कई यरगमाली इजरायली बमबारी से हलाक हो चुके। 72 यरगमाली अब भी कैद या लापता हैं। अमेरिका के भरपूर सपोर्ट के बावजूद इजराइल हमास को शिकस्त न दे सका। जंग में हजारों इजरायली बेघर और मुलाजमत से महरूम हुए। इजरायली मईशत को 67 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का नुकसान पहुंचा। इसराइल ने ग्लोबल समूद फलोचेला के ज़ेरे हिरासत मजीद 30 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। रिहाई पाने वाले कारकुनों की मजमूई तादाद 171 हो गई। ग्लोबल समूद फलोचेला के 450 से जायद कारकुन इसराइली फोर्सेस की हिरासत में थे। इसराइली फौज और पुलिस ने हिरासा किया। खाने पीने और अद्वियात से महरूम रखा गया। इसराइली जेल में टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। इसराइल से रिहा होकर रोम पहुंचने वाले अतालवी कारकुनों का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा में ख़वातीन अमन और सलामती बारे तारीखी करारदाद 1325 की मंजूरी के 25 साल मुकम्मल हो चुके। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल में कश्मीरी और फ़लस्तीनी ख़वातीन की हालत ज़ार पर आलमी तवज्जो का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ख़वातीन अमन और सलामती के मौजू पर मुबाहिसा। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन में ख़वातीन जंग के बदतरीन असरात झेल रही हैं। पंजाब और सिंध हुकूमतों में कशीदगी कम कराने के लिए सदर जरदारी मुतहरिक। सदर मुमलिकत की तलबी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नंजार और शर्जील मेमन से मुलाकात। सदर ने सूबाई हुकूमतों में जारी कशीदगी पर बात की थी। सदर मुमलिकत की मोहसिन नकवी से भी मुलाकात शेड्यूल। अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज माफी मांगे, पीपल्स पार्टी डट गई। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। हुकूमत को मनाने की कोशिशें नाकाम। जयालों ने ठेंगा दिखा दिया। सेनेट में शहरी रहमान और कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ फट पड़े। शहरी रहमान बोली, सूबा जागीर नहीं, पंजाब कार्ड ना खेलें। हुकूमत की हिमायत मजबूरी नहीं, लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। राजा परवेज अशरफ ने कहा, कोई समझता है दीवार से लगा देगा तो ये उसकी सोच है। खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। सदर मुमलिकत सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पुरुमीद। पंजाब हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। पंजाब हुकूमत के इकदाम पर अली कासिम गिलानी का पारा हाई। बोले, सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के झगड़े पर पीटीआई खुश। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश और अली जफर की चढ़ाई। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। सेनेटर अली जफर ने हुक्मरान इत्तेहाद को लताड़ दिया। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से ना बचा सकी। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। तबाही के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इत्तेहादी हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने। दावों और जवाबात पर सूरत हाल बिगड़ने लगी। 17 साल के 17 मंसूबे दिखाएं, हम 2 साल के 50 मंसूबे दिखा देंगे। बताने पर आए तो 90 मंसूबे भी बता देंगे। अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को नया चैलेंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत इंतहाई शर्मनाक है। सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें, तस्वीरें ना बनवाएं। इतवार हो या कोई और दिन हम आवाम के लिए मौजूद रहते हैं। मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट न बैठा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे मलेशिया की वजह से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, दोनों जमातों की क़यादत मिलकर बैठे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जाबाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख मिलेंगे। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख,
जुज़वी नुकसान पर 3 और कच्चे घर की मुकम्मल तबाही पर 5 लाख इमदाद मिलेगी। फसलों के 25% नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपये इमदाद का ऐलान। मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक मिलेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में फैसले। सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपये का इजाफा। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की मंजूरी। पाकिस्तान मलेशिया को 20 करोड़ डॉलर का हलाल गोश्त बरामद करेगा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। मलेशिया के खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ट्रंप के 20 नुकाती प्लान को सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। तमाम अहम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। वज़ीर आज़म ने इकबाल के मशहूर ज़माना अशार पढ़े। अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़ुबान में चंद जुमले अदा किए। मलेशिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी प्रोटोकॉल। शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचे तो मलेशियन हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। मलेशिया के मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफा किया। बग्राम एयरबेस किसी सूरत अमरीका को नहीं दे सकते। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, अपनी सरजमीन किसी के हवाले नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने बग्राम एयरबेस वापस लेने का ऐलान करते हुए संगीन नताइज की धमकी दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते में अहम पुल के तौर पर काम कर रही है। लॉर्ड शफक मोहम्मद की दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजिम मुस्तकिल नहीं होगा। पंजाब रेगुलेशन सर्विस एक्ट 2019 मनसूख करने की मंजूरी। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को यकमुश्त तनख्वाह अदा की जाएगी। मकसद सरकारी खजाने से तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम करना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सोशल मीडिया पर पाबंदियां सख्त कर दी। सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने के लिए जुर्मानों में इजाफे का ऐलान। तौहीन अमेज मवाद पर 10 लाख दरहम तक जुर्माना होगा। रियासती अलामतों या क़यादत की तौहीन 5 लाख दरहम तक जुर्माना होगा। गलत मालूमात या नुकसानदेह मवाद पर 5,000 से ज़ायद 1.5 लाख दरहम तक जुर्माना होगा। हतके इज्जत और बहतान तराशी पर 20,000 दरहम तक जुर्माना होगा। जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। आसमान एक और दिलकश नज़ारे के लिए तैयार। रबा साल का पहला सुपर मून आज जगमगाएगा। सुपर मून 6.6% बड़ा, 13% ज्यादा रोशन होगा। नवंबर में भी साल का सबसे रोशन सुपर मून मुतवक्के। 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मजीद सुपर मून नजर आएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क्रिकेटर इब्रार अहमद के वलीमे में शिरकत। मोहसिन नकवी दुल्हा से मिले, जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की छांटी हो गई। आमिर जमाल और फैसल अकरम को स्क्वाड से निकाल दिया गया। खिलाड़ियों की तादाद 16 हो गई। स्क्वाड में शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आसिफ आफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी और हसन अली भी हिस्सा। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तें। जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। 27 जनवरी 2025 को पहली समाअत में फ्रीकीन को नोटिस जारी किए गए थे। दरखास्तों में फुल कोर्ट तश्कील देने और कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की गई है। और अपर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद
में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मतला साफ, कराची का मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान।